हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको एचटीएमएल की स्टार्टिंग कर चुका था। एचटीएमएल के बारे में बेसिक चीजें बता दी थी। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं बेसिकली। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा सीएसएस पार्ट, बूट स्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery सब चीजें, वेब डिजाइनिंग का पूरा कंटेंट कवर होगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। गाइस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि हम HTML के मैंने आपको कुछ बेसिक टैग बता दिए थे लास्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आज हम उससे आगे कंटिन्यू बात करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ और HTML के बेसिक टैग बताऊंगा। इस तरीके से हम सारे टैग कवर कर लेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं जो आज की बेसिकली टैग है। मैं आपको पहले वो पेज दिखा देता हूँ जो एक बार पूरा रिवाइज कर देता हूँ फटाफट, जिससे आपको थोड़ा दिख जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें पहले की थी। देन हम आगे स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले गाइज मैंने पेज ओपन किया हुआ है, जो हमने फर्स्ट अंडरस्कोर पेज डॉट एच से पेज को सेव किया था, सेव एज किया था बेसिकली। देन हमारा HTML का जो मैंने हाईलाइट किया नोटपैड प्लस प्लस एडिटर में यूज कर रहा हूँ। मैंने आपको पूरा इसका प्रोसीजर लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो इस तरीके से आपका एक HTML इज अ पेरेंट टैग, पेयर टैग होता है जिसका पेयर बनता है, मीन्स वो स्टार्ट होता है और एंड होता है, उसको हम पेयर टैग बोलते थे। और देन HTML के अंदर ही सब कुछ होता है। HTML टैग एक बेसिक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर टैग है, उसके अंदर ही पूरा पेज आपका बनाया जाता है। देन HTML टैग के अंदर हेड आता है। हेड मीन्स जो हमारे टैग पर विजिबल होता है। अभी जब तक हम HTML करेंगे गाइस, उसके अंदर सिर्फ हमें टाइटल टैग ही यूज करेंगे जो हमारे टैग पर विजिबल होता था, जिसमें मैंने ये लिखा था दिस इज माई फर्स्ट पेज। देन हेड जब आपका क्लोज हो जाता है, जैसे ही मेरे क्लोज हो गया है, तो आपका ये बॉडी टैग आपका स्टार्ट हो गया था। बॉडी टैग बेसिकली जो वेब पेज पर जो विजिबल होता है वो पूरा बॉडी टैग पर ही आता है। तो इस तरीके से बॉडी में हमने पैराग्राफ, बेसिक टैग, पैराग्राफ टैग होता है, ये हमने यूज किए थे। इसमें हमने बात की थी कि हमें दो तरह के टैग होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन कैटेगरी टैग। जो टैग 100% स्पेस लेते हैं उनको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं बेसिकली। और जो टैग जितना स्पेसिफाई उनको करो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी विड्थ में, उसको हम इनलाइन कैटेगरी का टैग बोलते हैं। दोनों टैग हमने कुछ लास्ट इसमें वीडियो में लगा के दिखाई थी, इसमें भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पैराग्राफ ब्लॉक है, मीन्स वो 100% स्पेस ले रहे हैं, तो इसलिए दोनों पैराग्राफ आपके लाइन ब्रेक करके ही बाहर विजिबल होते हैं। देन आपका हेडिंग टैग्स मैंने आपको बताए थे। HTML में 6 हेडिंग्स होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। देन हमने कुछ वेबसाइट पे इमेजेस लगाई थी। इमेज में मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज किए थे जो उस टैग के अंदर आते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट बेसिकली गाइस बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने लोगो जो भी हमने लगाया था, हाइट वेट अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्ट मीन्स अल्टरनेट था, जिसके अंदर हम इमेज में बेसिकली अगर इमेज विजिबल नहीं होती तो ऑल्ट विजिबल होता है, ये हमें लगाना चाहिए। देन टाइटल मीन जब हम माउस उस पर लेके जाएंगे इमेज पे, तो ये टाइटल उस पर एज ए कर्सर रखने पर ही उस पर विजिबल हो जाता है। तो इमेज टैग एक इनलाइन कैटेगरी का टैग था, मीन्स लाइन ब्रेक नहीं करता है। अगर मैं उसके बाद भी कोई और टैग लगाऊंगा तो उसके पैरेलल आ जाएगा, इसलिए मैंने BR टैग आपको बताया था, लाइन ब्रेक के लिए होता है। HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और फिर हमने इस तरीके से छोटे छोटे टैग भी कुछ यूज किए थे, लाइक बोल्ड भी होता है, आई इटैलिक होता है, मार्क से मार्क येलो आ रहा था, यू से अंडरलाइन आ रही थी गाइस। और फिर हमने सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की बात की थी। अगर ऊपर कुछ पावर चाहिए तो सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं, SUP। अगर आपको नीचे कुछ लिखना है लाइक H2O, तो आपको नीचे के लिए सब टैग यूज होता है, SUB। ये गाइस हमने चीजें पढ़ी थी बेसिकली पूरा। देन मैंने वो कुछ कमेंट बता दिया था कि बेसिकली कमेंट हम HTML में कैसे करते हैं कि लाइक कुछ नोट लिखना हो बट बाहर विजिबल नहीं होगा। तो ये सब चीजें बेसिकली हमने पूरा कवर किया था। आज हम इससे आगे के टैग की बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अब। मैं इसके लिए आपको एक नया पेज बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, सब कुछ मिसमैच ना हो जाए। तो एक नया पेज बनाते हैं। सिंपल कंट्रोल N आप प्रेस करेंगे तो आपके एक नोटपैड प्लस प्लस में एक नया आपका पेज ओपन हो जाएगा, या फाइल में जाके भी आप न्यू कर सकते हैं कंट्रोल N, तो उससे भी नया पेज आपका आ जाता है। सबसे पहले स्टेप वही था जो लास्ट में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहला स्टेप है आपको पेज को सेव एज करना है। जो एक बार हमें करना होता है, उसके बाद कंट्रोल एस प्रेस करते रहना है, जिससे सेव होता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही करूंगा, सेव एज करूंगा। और ऑब्वियसली हमारा जो फोल्डर है डेस्कटॉप पर है। HTML हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें हम पूरा आगे तक काम इसमें ही करेंगे। इसके अंदर अब आपको नया पेज का नाम देना है, इसे हमने फर्स्ट टाइम किया था, तो मैं इसका नाम आज सेकंड दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड डॉट एच टी एम एल लगाना मैंडेटरी है गाइस, उसके बिना पेज एज ए वेब पेज कंसीडर नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको सेव एज कर दिया है। देन आपका सेव करते साथ ही जैसे आपको नीचे दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज,
ये आपकी फाइल का एक्सटेंशन मीन पेज एज ए वेब पेज बन गया है। एक बार इसको हम फोल्डर में भी देख लेते हैं अपने। तो हमारा जो फोल्डर है जो HTML का था उसमें second.html आपके ब्राउजर पे ओपन है। आप इसको ओपन करके रख सकते हैं। ओपन विथ मेरा बाय डिफॉल्ट मोजिल्ला फायरफॉक्स एज ए डिफॉल्ट सर्च इंजन है, तो उसमें वो सेट है, वो आइकन उससे आ रहा है। आप अगर चाहते हो कोई और ब्राउजर पे खोलना है तो ओपन विथ की हेल्प से आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको बेसिकली अपने ये फायरफॉक्स पे ही ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा second.html जैसा आपको दिख रहा है ये इसमें विजिबल हो रहा है। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो पूरा ब्लैंक है। जो टैब पर आता है ये हमारा हेड टैग होता है और देन बॉडी होती है। अब हम इसमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं जो हमारे नेक्स्ट आपको बताया था। पहले बेसिक स्ट्रक्चर ही लिखूंगा मैं, फिर आपको जो नए टैग है वो बताऊंगा। तो टैग लिख देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर ये गाइस आपको जरूर लिखना है, हमेशा प्रैक्टिस करिए कि आपको जब भी आप करोगे तो आपको हेड डालना है, टाइटल डालना है, देन उसके बाद बॉडी में आपको जो भी आपको काम करना है वो बॉडी में किया जाता है। तो लिख देता हूँ दिस इज सेकंड पेज, देन टाइटल आपका क्लोज कर दिया। उसके बाद आपका लाइक हेड आएगा। गाइज मैंने आपको ये चीज बताया था कि इसके अंदर आपका बेसिकली सारे टैग हम स्मॉल में ही टाइप करते हैं, कैपिटल में टाइप नहीं करना है। अभी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा, बट इन फ्यूचर जब हम इसका प्रमोशन करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि प्रैक्टिस करो, शुरू से जो प्रैक्टिस करोगे वही आपको आगे तक लर्न हो जाएगा। तो टैग आपको हमेशा स्मॉल में ही रिकमेंडेशन है, वही करना है आपको, कैपिटल नहीं करना। पेज के स्पेलिंग्स में जो नाम आप सेव एज करते हो उसमें भी कोई स्पेस अंडरस्कोर के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। स्पेलिंग भी स्मॉल ही रखी जाती है, रिकमेंडेशन ये रहता है। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख लिया है। आपका HTML टैग हेड मैंने यही क्लोज कर दिया, टाइटल मेरा इसके अंदर ही है, ठीक है गाइस। और आपका बॉडी के अंदर मैं अपना जो काम करना है आगे का वो काम करूंगा। आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बेसिकली मैं आपको अभी इसके अंदर एक टैग बता रहा हूँ जो एक स्पेशल टैग होता है, लाइक प्री टैग बोलते हैं जिसको, प्री डिफाइंड बोलते हैं। प्री टैग का बेसिकली काम क्या है, लाइक मैंने एक पैराग्राफ टैग लिखा जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। जैसे मैंने लिखा इसके अंदर हेलो, और मैंने इस तरीके से यहाँ पर स्पेस डाल के वर्ल्ड डाला, लाइक मैंने एक डेकोरेशन के साथ इस तरीके से लिखा इसको। तो पी टैग गाइज आपका कभी भी इस तरीके से स्पेस एंड लाइन ब्रेक डिफॉल्ट कंसीडर नहीं करता। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि ये हेलो वर्ल्ड ऐसे 2 लाइन में आ जाए, तो ये आपका वेब पेज इसको ऐसे कंसीडर नहीं करेगा। देखो इसने हेलो वर्ल्ड को एक ही उसमें दिखाया है, मीन्स मेरी लाइन ब्रेक और मेरे जो व्हाइट स्पेस मैंने डाले थे वो सब इग्नोर हो गए, क्योंकि पैराग्राफ उस चीज को आपका कंसीडर नहीं कर सकता। तो अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ चाहिए तो आपका एक प्री टैग बना हुआ है, तो इसको मैं प्री टैग में लिखूंगा। प्री टैग मीन्स प्री डिफाइंड है। अब मैंने सेम चीज ऐसे लिखा, लाइक हेलो और स्पेस और वर्ल्ड, मतलब 2 लाइन में बेसिकली मैंने इसको लिखा है। और अब मैंने इसको एक बार चेक करता हूँ प्री टैग में डालने से, देखिए क्या होगा। आप जैसा लिखोगे वैसा ही आउटपुट आपका आ जाएगा, जैसे ये देख रहे हैं। तो कई बार लाइक आपके कुछ कोट्स होते हैं, स्लोगन होते हैं, तो हमें कुछ डिजाइनिंग फॉर्मेट देना होता है। ज्यादा स्पेसिंग BR और स्पेसिंग के लिए हम आगे बताऊंगा मैं आज, अब क्या यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए। तो वो सब चीजें ना लगानी पड़े, छोटा मोटा चेंजेस आपका HTML के टैग से ही आ जाए, तो हम प्री टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। देन हम बात करते हैं एंकर टैग की। एंकर मींस आपका जो लिंक टैग होता है, इसको हाइपर रेफरेंस टैग भी बोलते हैं। ए टैग लिखा जाता है इसको, इसके अंदर एट्रीब्यूट आता है आपका HREF, हाइपर रेफरेंस बोलते हैं एट्रीब्यूट। टैग के जो अंदर आता है जो रेड कलर का नोटपैड प्लस प्लस दिखाता है, मींस वो एट्रीब्यूट है गाइस। हर एट्रीब्यूट का अपना टैग में कुछ ना कुछ काम होता है। HREF मींस होता है हाइपर रेफरेंस, मींस ये टैग लाइक जैसे आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ ब्लू ब्लू कलर का नीचे अंडरलाइन के साथ बाय डिफॉल्ट आता है ये, तो उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा पेज आपका ओपन हो जाता है। मींस लिंकिंग करने के लिए बेसिकली ये टैग यूज होता है। मैं इसको भी लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ लिखा बीच में क्लिक है और ये एंकर टैग आपका क्लोज हो गया, ठीक है गाइस। एंकर टैग भी जैसे हमारा लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इमेज टैग एक इनलाइन कैटेगरी का टैग है, मीन वो फुल स्पेस विड्थ नहीं लेता। ऐसे ही एंकर टैग भी फुल स्पेस नहीं लेता, ये भी आपके पैरेलल आते हैं, मतलब जितना स्पेस उसको मिलेगा क्लिक हेयर जो वर्ड लिखा है मैंने उसी हिसाब से उतना ही स्पेस लेगा हॉरिजॉन्टल में, आपका पूरा स्पेस नहीं लेगा। मींस मैं नेक्स्ट टैग इसके बाद लगाऊंगा उसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये भी एक इनलाइन कैटेगरी का ही टैग है, खुद लाइन ब्रेक नहीं करेगा। तो मैंने एंकर टैग इस तरीके से लगा दिया, ए टैग। और HREF में मेरे को जो वेब पेज लगाना है या जो भी कोई पेज मेरा डिफॉल्ट और बना हुआ है वो मैं इस पे डबल कोट्स में मैं इस पे लगा सकता हूँ। बीच में मैंने जो वर्ड दिखा, मींस वेब पेज पर मुझे क्लिक हेयर लिखा हुआ आएगा बेसिकली। तो अब मेरे को यहाँ पर HREF में कोई लिंक डालना जरूरी है, अदरवाइज वो
आपका एंकर टैग एज ए सही बिहेव नहीं करेगा। तो इसके अंदर लिंक आप अपना कोई लोकल पेज भी डाल सकते हो, मतलब जो आपके पास फोल्डर में ऑलरेडी हो, या आप कोई वेब का यूआरएल भी डाल सकते हैं गाइस। तो दोनों मैं लगा के दिखा देता हूँ। लाइक फर्स्ट में आपका कोई लोकल पेज लगा था, जो हमारा पहले वाला पेज था, फर्स्ट अंडर स्कोर पेज डॉट एचटीएमएल, मैं इसको एज ए रेफर कर रहा हूँ, इसमें लगा रहा हूँ फर्स्ट अंडर स्कोर आपका पेज डॉट एचटीएमएल। पेज का आपको स्पेलिंग और नाम का ध्यान रखना है, जो होना चाहिए इस पेज पे। मीन जब मैं बाहर इसको क्लिक करूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट ये आपका लाइक ब्लू कलर का आ रहा है और एक अंडरलाइन आ रहा है। डिफॉल्ट बिहेवियर है एंकर टैग की, इसको देख के बता सकते हैं कि एक एंकर टैग है। एंकर टैग बोला जाता है गाइस इसको, ए टैग सिंपली बोल सकते हो, हाइपर लिंक होता है ये। तो मैंने इस पे लाइक क्लिक करूंगा तो जो मेरा मैंने पेज इस पे अटैच किया वो वाला पेज बेसिकली खुल जाएगा। लाइक जैसे मैंने क्लिक करा तो आपका जो मेरा फर्स्ट पेज जो था, देखिए आप ये वाला, वो पेज इसमें खुल गया, मतलब रेफर हो गया। और देख रहे हैं आप कि सेम टैब पर आपका खुल रहा है गाइस, सेम टैब पर ही खुला है, कोई नए टैब पे ओपन नहीं हुआ। मैं बैक कर लेता हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आपका रिफ्रेश, इस पर क्लिक किया तो सेम टैब पर ही मेरे ये पेज खुल गया। ठीक है, तो ये एक तरीके से लिंक हो गया पेज। उस पेज से हम दूसरे पेजों को आपस में ऐसे लिंक अप कर देते हैं। लाइक जो वेबसाइट पे मेन्यूज होते हैं, लाइक होम, अबाउट, सर्विस, वो सब इसी एंकर टैग की हेल्प से बनाए जाते हैं। वो सब एंकर टैग से ही कनेक्ट होता है। अभी वो सेम टैब पे खुल रहा था, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि नेक्स्ट टैब पर जाके ओपन हो, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट एंकर टैग में लगाया जाता है, वो होता है हमारा टारगेट। टारगेट इक्वल्स टू आपको अंडर स्कोर ब्लैंक, ये आपको लगाना है गाइस। इसको लगाने से आपका जो पेज है अब वो नेक्स्ट टैब पर ओपन होगा। लाइक रिफ्रेश करता हूं मैं, अभी सेम टैब पर हो रहा था जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब मैं इस पे क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा तो मेरा अब नेक्स्ट टैब पर जाके पेज ओपन हुआ है। करंट वाला टैब मेरा एज इट इज रहा, जिससे कि करंट पेज डिस्टर्ब नहीं होता, नेक्स्ट टैब पर हमारा ओपन हो जाता है जो भी लिंक करना है। तो एक ऑप्शनल है, वो आपको लगाना है, नेक्स्ट टैब पर रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक तरीके से लोकल था, मतलब मैंने लोकल पेज लगाया था। अब मैं कोई वेब पेज का लिंक भी लगा के दिखा देता हूँ। तो मैंने यही एज इट इज सिलेक्ट करके इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप चाहो तो पूरा टाइप कीजिए गाइज। देखिए आप टाइप ही करना बेसिकली, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो, तो आप जितना टाइप करोगे उतने आपको टैग याद हो जाएगी। कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता है स्टार्टिंग में। जब आप एक लेवल पे आ जाओगे, जब आपको लगेगा एक आप थोड़े से आपको समझ में आ गई चीजें, तो आप फास्ट वर्क करने के पर्पज से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट अभी आप टाइप कीजिए, हर एक चीज टाइप करो, हर एक टैग के एट्रीब्यूट समझो, जिससे आपको सब चीजें बेसिक से क्लियर होगी, तो आपको एडवांस पार्ट और अच्छे से आप जा पाओगे, अच्छे से क्लियर होगा। फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है गाइस। तो मैंने दोबारा से टैग एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर ऑब्वियसली कोई वेब पेज लगाऊंगा। तो वेब पेज आप लाइक जो वेबसाइट आपको लगानी है, आपको पूरा यूआरएल डालना होता है। यूआरएल इन द सेंस कि जैसे मान के चलिए कि मैं कोई वेबसाइट अपनी खोल लेता हूँ, जो मैं उसका पूरा ही लिंक लगा दूंगा। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, ये लिंक पूरा आपको यहाँ से खोल के आपको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेना है और अपने नोटपैड पे आके, या आप टाइप भी कर सकते हो अगर आपको यूआरएल एग्जैक्टली याद है तो। पूरा पूरा एचटीटीपी के साथ इस तरीके से यूआरएल आता है। सिर्फ डोमेन नेम डालने से आपका एंकर टैग सही बिहेव नहीं करेगा, वो उसको ऐसे फोल्डर मानेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप लाइव यूआरएल लगा रहे हैं तो पूरा एचटीटीपी के साथ ही लगाना है, तभी वो यूआरएल कंसीडर होता है, अदरवाइज वो पेज सही से वर्क नहीं करेगा। बीच में अगर आपको कुछ चेंज करना है क्लिक हेयर की जगह, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। लाइक मैंने ब्रिज टेक्नोसॉफ्ट लिख दिया इसके अंदर, कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो आपका लाइक ब्रिज टेक्नोसॉफ्ट दिखेगा मुझे स्क्रीन पर, और इस पर क्लिक करूंगा तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट मेरी खुल जाएगी एक तरीके से। दोनों एंकर टैग लगाया, मैंने आपको बताया था इनलाइन कैटेगरी का टैग है, लाइन ब्रेक गाइस नहीं होगी। मैं अभी करंट इसको बंद कर देता हूँ, एक ही पेज खोले रखता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए दोनों टैग आपस में पैरेलल आ रहे हैं, लाइन ब्रेक नहीं हो रही है। तो जैसे बताया था इनलाइन कैटेगरी टैग है, इसलिए ऐसा हुआ। अभी मैं बी आर लगा दूंगा तो लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्लिक हेयर के बाद उस टैग के बाद बी आर लगाना पड़ेगा, तभी वो नीचे आएगा अगर आपको चाहिए तो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे क्लिक करा तो आपका जो मैंने उस पर लिंक किया था वो वेबसाइट एक तरीके से ओपन हो गई है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे बेसिकली एंकर टैग है, जो इस तरीके से आप इसमें टारगेट ही लगाते हैं, बेसिकली वही सबसे ज्यादा सही होता है अगर नेक्स्ट टैब पर खोलना है तो। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट टैग की बात करते हैं। गाइज अब मैं आपको पूरा आई फ्रेम टैग एक बताऊंगा। आई फ्रेम टैग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट टैग है। HTML5 ही हम पूरा कवर कर रहे हैं। 2015 के बाद जो आपकी टैग नए आए हैं उसमें से आई फ्रेम भी एक
आपका टैग था, जिसके अंदर बेसिकली जो हमारे पहले जो कुछ टैग थे वो उनको हटा दिए गए। HTML5 का बेसिकली काम है किसी और की वेबसाइट का पेज हम अपने पेज वेब पेज पर दिखा सकते हैं। और आईफ्रेम के और भी काफी यूज होते हैं गाइज, जितने भी वीडियोस वगैरह, लाइक आपको कोई एम्बेड वीडियो लगानी होती है, लाइक यूट्यूब की कोई वीडियो है, अगर आपको अपने पेज पर लगानी है तो वो भी आईफ्रेम से लगती है, जो हम आगे मैं यूट्यूब के बारे में पूरा बताऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि हम यूट्यूब की वीडियो को अपने पेज पर कैसे लगाते हैं। तो गाइज आईफ्रेम भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका काफी यूज होता है, मैप वगैरह लगाना, वीडियोस लगाना, किसी और की वेबसाइट को पेज पर लगाना, ये सारा काम आईफ्रेम टैग से ही होता है। तो आईफ्रेम टैग लगाते कैसे है, पहले मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ कि आईफ्रेम कैसा बनता है और कैसे लगाया जाता है। मैं इसमें भी दो चीजें लगाऊंगा, लाइक अपना एक लोकल पेज भी लगाऊंगा जो मेरा पहले से बना हुआ है, और कोई वेबसाइट का पेज भी लगा के आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको दोनों अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। वीडियो कैसे लगाते हैं, जो मैं यूट्यूब का वीडियो चैप्टर है HTML में, वो जब मैं उस पर आऊंगा तब आपको उसके बारे में भी डिटेल आईफ्रेम के साथ यूज करके दिखा दूंगा। चलिए आईफ्रेम लगाते हैं गाइस। आईफ्रेम बेसिकली जैसे दो लाइन ब्रेक कर देते हैं उनके बीच में, वो आपका दोनों पैरेलल आ रहे थे, तो मैंने यहाँ भी BR लगा दिया और एक यहाँ पर भी BR टैग लगा दिया, तो दोनों के बाद लाइन ब्रेक आएगी क्योंकि आईफ्रेम पैरेलल आ जाता, वरना आपके सेकंड है आपका एंकर टैग के बाद, तो बट वो नीचे आएगा क्योंकि मैंने BR लगा दिया है। तो आईफ्रेम एक इस तरीके से टैग है और आपका क्लोज होता है, ये आईफ्रेम से ही क्लोज हो गया। इसके अंदर जो बेसिकली हम लगाते हैं, आपका इमेज में जैसे सोर्स होता था, इसके अंदर भी सोर्स होता है SRC, और जो आपको अपना लोकल पेज लगाना है या वेब का URL लगाना है बेसिकली बस वो लगा देंगे। तो मेरे पास अभी एक ही पेज है, लाइक फर्स्ट डॉट HTML है फर्स्ट पेज, तो मैं उसी को लगा रहा हूँ अभी, बाकी वेब का पेज भी लगा के दिखा दूंगा। तो ये जस्ट मैंने लगा दिया आईफ्रेम में, सोर्स में पेज लगा दिया। तो देखते हैं, अभी मैंने कोई और एट्रीब्यूट यूज नहीं करा तो डिफॉल्ट कैसे आउटपुट आ रहा है, देन मैं आपके कुछ इसमें एट्रीब्यूट्स इसके भी होते हैं स्पेशल, जो इसमें कुछ वर्क करेंगे वो दिखाऊंगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो देखिए गाइस, ये इस तरीके से आपका आ रहा है, लाइक एक पूरा बॉर्डर के साथ आपका डिफॉल्ट इसका साइज जो हाइट विड्थ बनी है, मींस ये जो पूरा डेटा इसके अंदर एज एक फ्रेम पिक्चर जैसे होती है, एक फ्रेम में आ गई, उस तरीके से पूरा पेज एक फ्रेम के अंदर आ गया। मतलब जो इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो आपका, जो मेरे फर्स्ट पेज जो मैंने उस पर रेफर किया हुआ है सोर्स के अंदर, वो वाला डेटा उसमें आ रहा है। बेसिकली ये आई फ्रेम होता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कुछ बॉर्डर आ रहा है, हाइट विड्थ आ रही है, ये स्क्रॉल डिफॉल्ट आ रहे हैं, तो इसको अब हम कुछ एट्रीब्यूट से अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मेरे को बॉर्डर इसका रिमूव करना है, तो एक एट्रीब्यूट आई फ्रेम में होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू 0। फ्रेम बॉर्डर क्योंकि ऑलरेडी उसमें बॉर्डर आ रहा था, फ्रेम बॉर्डर 0 लिखने से उसके बॉर्डर हट जाएंगे। रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखोगे बिल्कुल उसके बॉर्डर आई फ्रेम के रिमूव हो गए। अब हम आके इसका हाइट एंड विड्थ जैसे इमेज में होता था वही वैसे लगाएंगे। मैं विड्थ लगा रहा हूँ इसका। विड्थ गाइस मैंने आपको बताया था कि हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, बट हाइट पिक्सल में दी जाती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। विड्थ में लाइक 100% कर रहा हूँ, मतलब मेरे वेब पेज का 100% इसका एक तरीके से विड्थ आएगा, और देन स्पेस डाल के मैंने हाइट लिख दिया। हाइट लिखा मैंने, देन आपका इसके अंदर हाइट में आपको जो वैल्यू डालनी है, लाइक आपको लाइक 400 पिक्सल माना जाएगा हाइट बेसिकली। तो हाइट इतना डाल के देन आप इसको रिफ्रेश करोगे। सेव कंट्रोल एस प्रेस करे जा रहा हूँ गाइस, इसमें ध्यान रखना। तो आपका देखो इसके अंदर ये पूरा इसका विड्थ 100% इसका आ गया है, और ये हाइट जितनी आई है इतने में स्क्रॉल आ रहा है, क्योंकि पेज की लेंथ ज्यादा है, हाइट उसकी अभी भी कम है, तो आपका वर्टिकल आपका स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। मतलब ये पेज इतने में कंसीडर हो रहा है जितना आपको ये डेटा दिख रहा है, मतलब मेरा जहां तक एंड तक पेज था वो उतना आ रहा है। तो हम किसी की वेबसाइट का पेज भी आई फ्रेम में लगा सकते हैं। तो मेरा लोकल पेज था। अब मैं कोई एडिशनल वेबसाइट इसमें लगा के देखता हूँ, दिखा देता हूँ गाइज आपको। बट इसका ध्यान रखना है कि सारी वेबसाइट, जितनी भी एक्सटर्नल वेबसाइट जो URL पे चल रही है, सभी वेबसाइट आई फ्रेम पे चले नहीं चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आई फ्रेम की सिक्योरिटी की वजह से कई लोग इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके कोड को ब्लॉक कर देते हैं, मीन्स आई फ्रेम में अपनी वेबसाइट को परमिशन नहीं देते कि लग पाए, एज ए फ्रेम में दिखा पाए। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट इसमें चल जाएगी, बट हाँ आप ट्राई करके देख सकते हो। वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। गाइज मैं अब आपको कोई वेबसाइट को आई फ्रेम में लगा के दिखाऊंगा। तो मैंने वो वेबसाइट लाइक फॉर द एग्जांपल मैंने अपनी एक mindlogicinfotech.com ये वेबसाइट ली। मैं चाहता हूँ ये वाली वेबसाइट मेरे पेज पर एज ए आई फ्रेम में आ जाए।
तो वो यूआरएल मैंने इसका सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी करा सिंपल, देन आई फ्रेम पे आएंगे और हम वो आई फ्रेम में मैं एक एचआर लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, जिससे थोड़ा सा सेपरेशन है पहले वाले से। तो आई फ्रेम दोबारा लिखता हूँ मैं टैग आई फ्रेम SRC, और जो वेबसाइट में कंट्रोल सी से कॉपी करके लाया था उसको यहाँ पर डबल कोट्स में कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट कर दिया बेसिकली, या टाइप भी कर सकते हैं आप इसके अंदर। फ्रेम बॉर्डर हम इसका भी सेम रख देते हैं, फ्रेम बॉर्डर इक्वल्स टू आपका 0, मेरे को बॉर्डर उसमें नहीं चाहिए जैसे, और विड्थ मैंने इसमें 100% डाल दिया। देन हाइट है, हाइट इक्वल्स टू में मैंने सेम इसका लाइक 500 रख दिया, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं इसमें। देन आई फ्रेम आपका क्लोज हो जाएगा, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया, चेक करते हैं कि ये वाला यूआरएल हमारे आई फ्रेम में जो लगा है वेबसाइट ये खुल रही है नहीं खुल रही है, खुल रही है तो कैसे दिख रही है। तो इसको आप चेक कर लेते हैं, लाइक मैंने इसको इसको जो इंडिविजुअल वेबसाइट थी उसको मैंने बंद कर देता हूँ, तो इसको रिफ्रेश किया तो मेरा इसमें देखो वो आ रहा है गाइस इसके अंदर इस तरीके से, मतलब ये वेबसाइट पूरी इसके अंदर कंसीडर हो गई है, मतलब आई फ्रेम में आ रही है। कई बार हो सकता है कि कुछ वेबसाइट आई फ्रेम में ना भी चले तो आप कोई और यूआरएल ट्राई कर सकते हो। मैंने जैसे अभी बताया था आपको, सिक्योरिटी पर्पज से जो वेबसाइट ओनर होते हैं वो अपना आई फ्रेम में वेबसाइट को परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि आई फ्रेम को कहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट किसी और की उस पर फ्रेम पर क्यों दिखाने दें, तो सिक्योरिटी पर्पज से उसका कोड ब्लॉक हो जाता है। तो गाइज ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आई फ्रेम किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आई फ्रेम के साथ आपको एक और एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि हम आई फ्रेम के साथ और क्या काम कर सकते हैं। कंसीडर कर लेते हैं, लाइक मैंने एक और एचआर लगा दिया और एक एंकर टैग खोला मैंने, लाइक एक ए टैग HREF, और यहां पर मैंने लिखा कि ओपन इनटू आई फ्रेम टैग, मतलब जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे वर्ड डाल दिया। इसमें मैं जो वेबसाइट खोलूंगा मैं चाहता हूं कि वो वेबसाइट जब मैं इस पर क्लिक करूं तो जो मैं इस पे वेबसाइट दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट दे रहा हूं उस पर HTTPS पूरा यूआरएल के साथ वेबसाइट हमेशा देनी होती है आपका, जो लाइक जो भी यूआरएल आपको डालना है ब्रिज टेक फाउंडेशन .org, लाइक मैं चाहता हूँ कि अभी नॉर्मल एंकर टैग है अभी नॉर्मली खुल जाएगी, और बट मैं चाहता हूँ गाइस कि ये जो वेबसाइट खुले वो नॉर्मल टैब के में ना खुले या किसी सेम टैब पर ना खुले, ये वाली वेबसाइट आपका जो मैंने ऊपर आई फ्रेम लगा रखा है जिसपे mindlogicinfotech.com वेबसाइट अभी आई फ्रेम पे डिफॉल्ट खुली हुई है, मैं चाहता हूँ जब मैं इस एंकर पे क्लिक करूंगा तब ये वेबसाइट इस आई फ्रेम को पे खुल जाए, मीन्स माइंडलॉजिक रिमूव हो जाए और आपका ब्रिज टेक्नोसॉफ्ट फाउंडेशन .org ओपन हो जाए। तो इसको आप कैसे लिंक करोगे एंकर टैग के साथ आई फ्रेम को, बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको आई फ्रेम पे एक नाम दे देना है, लाइक नेम एट्रीब्यूट दे देना है। नेम आप कुछ भी दे सकते हैं अल्फाबेट में, लाइक मैंने नेम X दे दिया जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने आई फ्रेम पे नेम दे दिया। और एंकर टैग पे आपको क्या काम करना है, एंकर टैग पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एंकर टैग पे एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है जिसमें अभी हमने ऊपर लगाया था टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक। अब हम अंडरस्कोर ब्लैंक भी लगाएंगे टारगेट में, गाइस ये चीज ध्यान देनी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टारगेट में मैं जो आई फ्रेम का नाम है, लाइक मैंने X दिया है जैसा ये दिखाया था आपको अभी यहाँ पर, वो नाम मैं इसमें बेसिकली पास कर दूंगा, मतलब इसमें डाल दूंगा इस तरीके से। तो अब जो ये एंकर टैग पे वेबसाइट खुलेगी वो कोई टैब पे नहीं खुलेगी, नए टैब पे नहीं खुलेगी, सेम टैब पे नहीं खुलेगी, वो एक आई फ्रेम पे खुलेगी। कौन सा आई फ्रेम पे खुलेगी, इसपे ऑलरेडी माइंडलॉजिक इन्फोटेक खुली हुई है। चलिए इसको अब टेस्ट करके देख लेते हैं कि सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अभी आप रिफ्रेश किया तो अभी बाय डिफॉल्ट आपका आई फ्रेम पे mindlogicinfotech.com वाली वेबसाइट डिफॉल्ट आ रही है, और नीचे आप ये देख रहे हैं ओपन इनटू आई फ्रेम टैग जो मैंने एंकर दिया है, इस पे मैंने ब्रिज टेक फाउंडेशन वाला .url वाला एक लगाया हुआ है, और जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये माइंडलॉजिक की जो आई फ्रेम पे वेबसाइट खुली हुई है वो एक तरीके से हट जाएगी और इसकी जगह पे ब्रिज टेक फाउंडेशन .org ओपन हो जानी चाहिए। ये बेसिकली हमने काम किया है। तो मैं इस पर अब क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया गाइस तो देखते हैं अगर वेबसाइट आ रही है तो इस पे शायद ओपन ये हो गई है आई फ्रेम पे, मींस मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो सेम आई फ्रेम पे माइंडलॉजिक इन्फोटेक रिमूव होके ब्रिज टेक फाउंडेशन एक तरीके से आपकी ओपन हो गई। तो गाइस समझ रहे हैं कि आई फ्रेम को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने कैसे किया था आई फ्रेम पर, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। आई फ्रेम पर एक एट्रीब्यूट दिया था, इसको हम नेम बोल रहे थे, नेम में आप XYZ कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट, और देन आपको एंकर टैग में टारगेट में वो वाला नेम आपको पास कर देना है, मतलब सेम होना चाहिए। लाइक मैंने आई फ्रेम में X लिया था तो टारगेट के अंदर भी X ही डाला है, तभी वो सेम उस पर वर्क करेगा। ठीक है गाइस, अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टैग की बात कर लेता हूं जिसमें मैं अब आपको
पूरा लाइक कुछ HTML के कुछ अपने प्री डिफाइंड कुछ कीवर्ड्स होते हैं गाइस, जो हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं। वो क्या होते हैं उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज को जो हम बोलते हैं स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते हैं, वो चीज को हम HTML एंटिटीज बोलते हैं। HTML एंटिटीज क्या होता है? 7-8 HTML एंटिटीज होती है जो हम कीबोर्ड पे टाइप नहीं कर पाते, बट हमें इसकी फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ता है वेब पेज जब बनाते हैं। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए HTML एंटिटीज की बात कर लेते हैं गाइस। अब HTML एंटिटी बता देता हूँ। HTML एंटिटी जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप नहीं कर पाते, बट हमें उसकी फ्रिक्वेंटली यूज करने पड़ते हैं वेब पेज पर। अभी मैं यूज करूंगा तो आप समझ जाओगे मैं कैसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। उसको हम बेसिकली HTML एंटिटीज बोलते हैं। HTML एंटिटीज जो होती है बेसिकली जो कैसे लगाते हैं, ये एंड सिंबल से शुरू होती है और देन लास्ट में आपको सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी होता है। तो इसको एक बार लगा के देखते हैं, देन आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं लाइक एक HR लगा देता हूँ जिससे वो ऊपर वाले कोड से थोड़ा सा सेपरेशन हो जाए। देन मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली आपका HTML एंटिटीज। पहली जो हमारी गाइस HTML एंटिटी है वो बेसिकली हमारी जो होती है लाइक उसको हम बोलते हैं स्पेस। स्पेस के लिए होती है जिसको हम नॉन ब्रेकिंग स्पेस गाइस बोलते हैं बेसिकली। मैं लगा के दिखाता हूँ, देन इसके बारे में कुछ कमेंट डाल दूंगा, आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। लाइक मैंने जैसे गाइस लाइक ये कंसीडर किया मैंने हेलो वर्ल्ड, और ये टैग मैंने P टैग में लिखा है बेसिकली पैराग्राफ टैग। तो इसके अंदर ये लिखा। तो अभी आप मान के चलो कि एक सिंगल स्पेस जो मैंने हेलो और वर्ल्ड में दिया, एक सिंगल स्पेस तो HTML कंसीडर करता है, बट आपको हॉरिजॉन्टल में मल्टीपल स्पेस चाहिए हो इस तरीके से कंट्रोल एस कर दिया, तो क्या ये स्पेस आपका कंसीडर होगा, वेब पेज पे आएगा? देखते हैं गाइस। देखिए ये आपका जो व्हाइट स्पेस होते हैं, मल्टीपल स्पेस होते हैं, वो कंसीडर वेब पेज पर नहीं होते हैं बेसिकली। तो आप ये देख रहे हो जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, वो हेलो वर्ल्ड में जो मैंने एक मल्टीपल स्पेस दिया है हॉरिजॉन्टल स्पेस, बेसिकली वो कंसीडर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक स्पेस ये ले पा रहा है। ये एक तरीके से एक प्रॉब्लम है जिसको हम HTML एंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे? जो पहली HTML एंटिटी है वो लगाऊंगा मैं। देखिए कैसे लगा रहा हूं मैं। एक स्पेस तो आपका कंसीडर हो ही जाता है, वो तो लगा देना है। देन आपको एंड, जो एंड सिंबल है NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, देन सेमीकोलन, एक NBSP एक हॉरिजॉन्टल स्पेस आपका देता है, तो वो आपको लगाना है। देन आप इसको जस्ट मैंने सिलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेता हूं, जितने आपको स्पेस हॉरिजॉन्टल में चाहिए उतनी बार आप उसको ऐसे पेस्ट कर देंगे तो उतने स्पेस ये कंसीडर हो जाएगी। मतलब एक स्पेस आपका एक NBSP से आता है। रिफ्रेश किया मैंने तो आप अब देख पा रहे होगे इसके अंदर मल्टीपल स्पेस हॉरिजॉन्टल में आ गए हैं। तो गाइज ये हमारी पहली HTML एंटिटीज होती है। मैं इसको यहाँ पर एज ए कमेंट में डालता रहता हूँ जो जो हम पढ़ते रहेंगे। तो मैंने ये कमेंट आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि HTML में कमेंट करने का एक यही तरीका है जिससे हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें जो हमने फर्स्ट पढ़ा आपका स्पेस के लिए होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस, जिसको हम लिख रहे थे आपका एंड NBSP जो हमने पहला पढ़ा। ठीक है गाइस, अब हम दूसरी HTML एंटिटी पे आते हैं। लाइक मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूं कि दिस इज पैराग्राफ टैग। लाइक मैंने ऐसा लिखा गाइस, जो मेरा फर्स्ट P है मैं चाहता हूं कि वो देखो पेयर बन गया इसके साथ, बट मैं चाहता हूं जो मैं सिलेक्ट ये वाला कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये लाइन एज इट इज वेब पेज पर विजिबल हो जाए। बट होगा क्या कि जो P है ये वाला जो P है वो बेसिकली एक टैग है, तो वेब टैग कभी भी वेब पेज पर विजिबल नहीं होते हैं, बट मेरे को चाहिए कि वो विजिबल चाहिए, ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई आपके सामने। तो आप क्या करोगे? देखो अभी ये कंसीडर नहीं होगा। अभी कैसा आएगा? मैंने रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं कि आपका इस तरीके से आ रहा है, इज अ पैराग्राफ टैग। मतलब आपका जो एंगल ब्रैकेट में P है वो विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो एक टैग है, टैग कभी बाहर ऐसे विजिबल नहीं होते हैं, बट मुझे फिर भी उसको करवाना है विजिबल। तो उसके लिए जो मैं HTML एंटिटी यूज करूंगा, मैं कैसे कर रहा हूँ इसको थोड़ा नोट करना। लाइक ये आपका जो लगा हुआ है ये सिंबल जो मैंने अभी हटाया, ये आपका लेस देन का सिंबल था, तो इसकी जगह पे एंड आपका LT मीन्स लेस देन सेमीकोलन, मतलब सिंबल को रिप्लेस कर दिया उस वर्ड से जो HTML एंटिटी है बेसिकली। आपका ये ग्रेटर देन है तो उसको हटा के मैंने एंड GT सेमीकोलन, बीच में P लिखा रहा, मीन्स ये मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग में पैराग्राफ जो हाईलाइट हुआ है, इस वाले एंगल्स ब्रैकेट को मैंने रिप्लेस कर दिया, बीच में P लिखा हुआ है, बाकी जो लाइन लिखी थी वो लिखी हुई है। तो अब इसको चेक करते हैं।
तो जो मैं चाह रहा था कि जैसे आ जाए, क्या वो आ पा रहा है अब? देखिए गाइस, जैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पी हमारा कंसीडर हो जाए, पहले वो नहीं आ रहा था क्योंकि वो टैग बन गया था, बट एलटी एंड जीटी लगाने से वो आपका टैग कंसीडर नहीं हो रहा, वो एक सिंपल एक वर्ड माना जा रहा है जो वेब पेज उसको एज ए वर्ड की तरह ही दिखा रहा है। समझ गए गाइस? तो इसका हमारा काम क्या है, जब हमें कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है टैग को बाहर विजिबल कराना हो, तो आप एलटी एंड जीटी से कर सकते हैं। तो ये हमारी दो एचटीएमएल एंटिटी और थी, मींस हमारा ये लेस देन का था, लेस देन जिसको हम बोल रहे थे एंड एलटी, सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है इसके अंदर। फिर हमने इसके अंदर जो पढ़ा आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए एंड आपका जीटी पढ़ा है हमने। तो हमने तीन एचटीएमएल एंटिटी गाइस कवर कर लिए। देन मैं अगर आपको कुछ नेक्स्ट एंटिटीज की बात बताऊं, बात करूं, लाइक जैसे आपका कोई कॉपीराइट सिंबल होता है जिसमें सी करके कॉपी राउंड में होता है, अगर वो आपको चाहिए हो तो उसके लिए भी आपका एचटीएमएल एंटिटी है। लाइक मैंने इसमें ऐसे लिख दिया जस्ट कॉपीराइट के, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए आपका एंड से शुरू होती है एचटीएमएल एंटिटी। कॉपीराइट तो जस्ट मैंने समझाया है, वर्ड लिखा है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड कॉपी बस ये लिखना है लास्ट में सेमीकोलन। तो इतना लिखने से आपका जो ये वाला जो वर्ड है ये काम कर रहा है, बेसिकली आपका कॉपीराइट का सिंबल क्रिएट हो जाएगा। तो रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि ये जो कंसीडर हुआ है कॉपीराइट का एक सिंबल आ रहा है, इसको कॉपीराइट बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट का सिंबल बनाने के लिए बेसिकली हमारी आपकी फोर्थ एचटीएमएल एंटिटी है, जो मैं आपको कमेंट में डाल देता हूं यहाँ पर। फोर्थ में कॉपीराइट के लिए एंड कॉपी लिखा जाता है, कॉपीराइट अगर आपको लिखना है तो। देन हमारी नेक्स्ट एचटीएमएल एंटिटी आती है गाइस, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का आपको सिंबल दिखाना है जो आर करके राउंड में होता है। अगर वो आपको दिखाना है, क्योंकि वो ये सारे कीवर्ड हमारे कीबोर्ड से टाइप नहीं हो सकते, इसलिए इनको एचटीएमएल एंटिटी बोल रहे हैं। स्पेशल कीवर्ड है जो एंड सिंबल से शुरू हो रहे हैं और उसका स्पेशल वर्ड आ रहा है, देन लास्ट में सेमीकोलन आ रहा है। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए भी मैं ऐसे लेता हूँ, रजिस्टर्ड लिखा जस्ट समझाने के लिए, और एंड आर ई जी लास्ट में सेमीकोलन। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल इससे क्रिएट हो जाएगा। रिफ्रेश किया पेज को तो आप देखोगे इसके अंदर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का ये आर जो आया, ये आर जो आ रहा है राउंड में, वो हमारा एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल बन गया जो हमारा एंड आर ई जी से बना है गाइस। ठीक है, इसको भी मैं आपको कमेंट में डाल देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। कमेंट इसलिए कि आप इसको नोट कर पाओ प्रॉपर कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है गाइस, देन हम नेक्स्ट एचटीएमएल एंटिटीज की बात करें, जो हमारा बेसिकली होता है कुछ करेंसी सिंबल्स होते हैं जो हमें कई बार वेबसाइट में टाइप करने पड़ते हैं, बट वो हमारे कीवर्ड में अवेलेबल नहीं होते, तो वो सब मैं आपको लगाया दिखाता हूँ करेंसी सिंबल। लाइक आपको पाउंड है, पाउंड के लिए जो आपका होता है आपका एंड पाउंड सेमीकोलन, तो इससे आपका ये पाउंड सिंबल कंसीडर हो जाएगा। ये देखिए ये पाउंड आ गया सिंबल, करेंसी सिंबल बन गया हमारा बेसिकली, और यानी ये भी एक एचटीएमएल एंटिटी हो गई, तो इसको भी हम अपने नोट में डाल देते हैं पाउंड बनाने के लिए। देन आपको कोई लाइक जापानीज करेंसी होती है येन, वो लिखना है, तो उसके लिए हमारा एंड वाई एन येन, तो ये एक जापानीज करेंसी इस तरीके से बन जाएगी, जो एक सिंबल है ये भी इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया वाई करके जो क्रॉस में आ रहा है। तो हम और भी डॉलर लगाने की नीड नहीं होती गाइस, वो हमारे ऑलरेडी कीबोर्ड पे होता है तो उसकी नीड नहीं है। ठीक है, देन आप यूरो यूज कर सकते हो, यूरो के लिए एंड यूरो, देन आप ये पी क्लोज कर दिया मैंने, पी बेसिक टैग है इसलिए पी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वो लगाना ही है। देन आप ये देखोगे यूरो का सिंबल बन गया। ठीक है, तो कुछ सिंबल्स आपके एचटीएमएल एंटिटी से बन सकते हैं जो आपको इसमें याद रखना है, तो इनको भी हम दोनों को नोट में डाल देते हैं जो जो हमने कवर कर लिए। 7 को भी मैं इसमें रख दिया। देन आपका जो 8 है, 8 पे हमने यूरो पढ़ा है, अब वो लगा देता हूँ इस कमेंट के अंदर। देन गाइस अगर मैं बात करूं जो हमारी इंडियन रुपीज है, उसका एक एक्चुअली वर्ड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि इंडियन रुपीज के लिए हम वर्ड डाल पाए। तो इन एचटीएमएल एंटिटीज के गाइस कुछ रिजर्व नंबर भी होते हैं, जो मैंने अभी तक बताया इन सबके रिजर्व नंबर है, बट नंबर याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सबको तो आप नाम से ही याद रख सकते हो, बहुत इजी थे नाम से याद रखना, नॉन ब्रेकिंग एनबीएसपी, लेस देन एलटी जीटी, आपका कॉपी रजिस्टर्ड, जिससे जो बोला जाता है वही वर्ड इसमें यूज हो जाते हैं, पाउंड का पाउंड, येन का येन, और आपका यूरो का यूरो हो गया। अब इंडियन रुपीज की अगर मैं बात करूं गाइस, तो इंडियन रुपीज के लिए आपका जो यूज होता है वो वर्ड, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो नंबर क्या यूज होता है। इसमें
आपका एक्चुअली नंबर से ही बनता है, अभी नाम इसका अभी तक कंसीडर नहीं हुआ है, तो हम वो लगा देते हैं। इसका एंड हैश आपका 8377 लास्ट में सेमीकोलन। गाइस ये नंबर होता है एंड हैश 8377 सेमीकोलन, इससे ही आपका इंडियन रुपीस बनता है। मैं इसको पी टैग के अंदर लगा के दिखा देता हूँ, आपको आउटपुट समझ में आ जाएगा देख के। तो पी लिया और इसको मैंने इस तरीके से पी में लगा दिया। एंड हैज 8377 सेमीकोलन लगाना मैंडेटरी है। तो अब मैंने रिफ्रेश किया तो इससे हमारा इंडियन रुपीस आ जाएगा। ये देखिए ये आर का जो सिंबल आया बेसिकली, ये सब गाइस आपके एक तरीके से एचटीएमएल एंटिटीज थी जो हम काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये चीज से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज होती है। तो गाइस अभी आपके इतना ही प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और आगे आपको कुछ और टैग बताऊंगा। एचटीएमएल में बहुत सारे टैग है अभी, पर धीरे धीरे कवर करेंगे। एज ए बिगिनर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे साथ साथ चीजें करके चलनी है, जिससे आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई फास्ट नहीं करना, चीजें बस अच्छे से सीखनी है। तो आप सीखोगे, बने रहोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी गाइस। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके से पूरा एचटीएमएल कवर होगा आगे भी, देन हम नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज की बात करने लगेंगे आगे। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।